Hello third class. Let's start today's science class. Students, there are many students in your class. Some are tall and some are short. Now students, tell me, how can you measure your height? What do you mean by measurement? Students, what do you mean by measurement? Students, measurement is to know the size or amount of something. किसी भी चीज़ के लिए हम जो साइज़ और अमाउंट उसके लिए हम मेज़र करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड मेज़रमेंट. व्हेन यू मेज़र योर हाइट यू नो हाउ टॉल यू आर. जब आप अपनी हाइट मेज़र करते हो तो आपको पता चलता है कि आप कितने टॉल हो. यू कैन यूज़ अ रूलर और अ measuring tape to measure the height or the length of any object. I hope you understand that. Students, today we are going to start a new block 22, measurement. And today we will learn different ways of measuring length. Clear? Now students, tell me, what is the length of your desk as per the handspan? जब आप handspan का यूज़ करते हो तो आपके डेस्क की लेंथ कितनी मेज़र हो रही है. एंड what is the length when you measured with the ruler? और जब आप रूलर से मेज़र कर रहे हो तो लेंथ कैसे मेज़र हो रही है, कितनी मेज़र हो रही है. Students, the measure of the length of the desk remain the same when we measure with a ruler. जब हम रूलर के साथ डेस्क की लेंथ को मेज़र कर रहे हैं तो वो सेम रहती है चाहे हम कितनी भी बार उसको मेज़र करें. बट इट इज़ डिफरेंट व्हेन वी मेज़र विद हैंड स्पैन. लेकिन ये डिफरेंट होती है कब? जब हम हैंड स्पैन से इसको मेज़र करते हैं. क्यों होती है डिफरेंट? बिकॉज द हैंड स्पैन डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. क्योंकि सबके हैंड स्पैन का साइज़ जो होता है वो सेम नहीं होता, वो डिफरेंट होता है. लेकिन रूलर जो होता है वो सेम ही लेंथ दिखाता है क्योंकि उनका साइज़ सेम होता है. सेम उनके बीच में डिफरेंसेस होते हैं रूलर के बीच में. वी यूज़ सेंटीमीटर्स टू मेज़र द लेंथ ऑफ द डेस्क. हम किसका यूज़ करेंगे? सेंटीमीटर. और सेंटीमीटर की शॉर्ट फॉर्म क्या होती है? cm. सो हम शॉर्ट लेंथ है डेस्क की तो इसलिए हम किसका यूज़ करेंगे? सेंटीमीटर का. सेंटीमीटर जो होती है वो यूनिट होती है मेजरिंग की. किसी की भी लेंथ मेज़र करने के लिए यूनिट किसका यूज़ करते हैं हम? सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर. क्लियर? नाउ स्टूडेंट्स, टेल मी, विच इज़ अ बेटर वे ऑफ मेजरिंग लेंथ, हैंड स्पैन और रूलर? वाई? कैन वी कॉल द रूलर अ स्टैंडर्ड टूल फॉर मेजरिंग लेंथ? Let's discuss some important facts about this lesson. Students, using a ruler is better as the length remains the same for everyone. क्योंकि अगर हम रूलर का यूज़ कर रहे हैं तो उसकी लेंथ जो है वो सबके लिए सेम होती है, चाहे किसी का हैंड बड़ा हो या किसी का हैंड छोटा हो. विद हैंड स्पैन इट डिफर्स. हैंड स्पैन के साथ ये डिफर हो जाता है. क्यों? क्योंकि हैंड स्पैन जो होता है वो सबके डिफरेंट होते हैं. क्लियर? एनी टूल विथ विच द मेजरमेंट रिमेन द सेम इज कॉल्ड स्टैंडर्ड टूल्स. सो ये सारे कौन से टूल हैं? स्टैंडर्ड टूल्स हैं क्योंकि इनके साथ क्या होती है? लेंथ जो होती है वो सेम रहती है. सो एनी टूल विथ विच द मेजरमेंट रिमेन्स द सेम इज कॉल्ड अ स्टैंडर्ड टूल. रूलर, measuring tape that tailors use, the meter scale that cloth sellers use, and the steel tape that carpenters use are all standard tools to measure length as they give the same measurement all over the world. क्योंकि ये चाहे हम कहीं भी चले जाएं ये सेम मेजरमेंट ही हमें देंगे. The measurement in which we use our body parts like hand span, street, foot span and cubit are non-standard. कौन से टूल्स हैं ये? नॉन स्टैंडर्ड टूल्स हैं. क्यों है ये नॉन स्टैंडर्ड टूल्स? बिकॉज दे डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. क्योंकि इनमें हम हमारे बॉडी पार्ट्स का यूज़ करते हैं और बॉडी पार्ट्स जो होते हैं वो सबके सेम साइज़ के नहीं होते हैं. क्लियर? वी यूज़ सेंटीमीटर्स टू मेज़र शॉर्ट लेंथ. हम शॉर्ट लेंथ का यूज़ करने के लिए किसका यूज़ करते हैं? सेंटीमीटर्स का. एंड लॉन्गर लेंथ्स के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? मीटर का. एंड किलोमीटर टू मेजर स्टिल लॉन्गर लेंथ्स. किलोमीटर का यूज़ हम किसके लिए करते हैं? बहुत ही ज़्यादा लॉन्गर लेंथ्स के लिए, यानी कि टू स्पेस के बीच डिस्टेंसेस के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? किलोमीटर का. सो शॉर्ट लेंथ के लिए सेंटीमीटर, लॉन्ग लेंथ के लिए मीटर एंड ज़्यादा लॉन्ग लेंथ के लिए किलोमीटर
यानी कि जैसे कि डिस्टेंसेस, टू प्लेसेस के बीच में डिस्टेंसेस. नाउ स्टूडेंट्स टेल मी विच यूनिट विल वी यूज टू मेजर द लेंथ ऑफ अ पेंसिल. पेंसिल की यूनिट पेंसिल की लेंथ के लिए हम कौन सी यूनिट का यूज़ करेंगे? द क्लासरूम. और क्लासरूम के लिए एंड बाय स्टूडेंट्स वी यूज़ सेंटीमीटर्स टू मेजर शॉर्ट लेंथ्स. शॉर्ट लेंथ के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? सेंटीमीटर्स का. लाइक पेंसिल के लिए हम किसका यूज़ करेंगे? सेंटीमीटर का. सेंटीमीटर एक यूनिट है, मेजरमेंट की यूनिट है सेंटीमीटर, जिसका यूज़ शॉर्ट लेंथ के लिए किया जाता है. वी यूज़ मीटर टू मेजर द लेंथ ऑफ अ रूम, हाइट ऑफ अ सीलिंग और द लेंथ ऑफ अ साड़ी. क्लियर? सो जिनकी लेंथ लॉन्ग होती है उनके लिए हम किसका यूज़ करते हैं? मीटर का. I hope it is clear to you all. Now students, please open your content book of science. Lesson number 1, measurement of length. Let's start reading. Length is the measurement of a thing from one end to another. Length क्या होती है कि किसी भी thing की हमें measurement करनी है. Length is the measurement of a thing from one end to another. यानी कि एक end से लेके दूसरे end तक. And what is measurement? Measurement is to know the size or amount of something. Clear? It tells us how long it is. The standard tools for measuring length are shown below. ये जो है सारे standard tools हैं like inch tape, ruler and steel tape. Length can also be measured by using parts of the body. Such measurements differ from person to person. They are non-standard ways of measuring length. ये कौन से टूल्स हैं? नॉन स्टैंडर्ड. क्लियर? लाइक हैंड्समैन, क्यूबिट एंड स्ट्राइड. क्लियर? क्यूबिट आप यहाँ पे देख सकते हो कि कहाँ से कहाँ तक की लेंथ होती है. हमारे इतने हैंड की लेंथ को बोलते हैं क्यूबिट. आई होप यू अंडरस्टैंड दैट. नाउ स्टूडेंट्स look at next stanza. We need to measure the length of many things to our day-to-day life. A tailor needs to measure length to make a dress. ड्रेस मेक करने के लिए भी हमें क्लॉथ की लेंथ का मेजरमेंट करना पड़ता है. A mason needs to measure length to make a wall. There are different units to measure length. Very small lengths like that of an eraser or a pencil can be measured in centimeters. और short form क्या होती है? cm. Larger lengths like that of a room or a playground can be measured in meters. Clear? Still larger lengths like the distance between your school and home or distance between two cities can be measured in kilometers, and short form is km. I hope lesson is clear to you all. Now these are your keywords: handspan, standard, non-standard, meter, kilometer. You have to write these keywords in your notebook. Now please open your worksheet S1. Measuring length. First question is, measure the height of your chair using your handspan and using a ruler. आपको चेयर की हाइट मेज़र करनी है. जो भी आपके घर पे चेयर होगी, किस के साथ? पहले अपने हैंडस्पैन के साथ और बाद में रूलर के साथ, और फिर आपको लिख देना है कि कितनी उसकी हाइट है. आई होप यू अंडरस्टैंड दैट. क्वेश्चन नंबर 2, विच टूल ऑफ मेजरमेंट इज यूज इन द पिक्चर. इस पिक्चर में कौन सा टूल यूज किया गया है मेजरमेंट के लिए? यस, इंच टेप. बी पार्ट में बताना है, इज इट अ स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड टूल? व्हाई डू यू थिंक सो? क्या ये स्टैंडर्ड टूल है या फिर नॉन स्टैंडर्ड टूल है? इट इज अ स्टैंडर्ड टूल एज इट्स मेजरमेंट रिमेन्स द सेम एंड डज नॉट चेंज. ये एक स्टैंडर्ड टूल है. क्यों? क्योंकि इसकी जो भी मेजरमेंट होगी वो सेम रहती है, वो चेंज नहीं होती. क्वेश्चन नंबर 3, which standard unit of measurement will you use to measure and why? A, distance between two cities के बीच की लेंथ को मेज़र करने के लिए आप कौन से यूनिट का यूज़ करोगे? I will use kilometers as the length to be measured is big. B में length of your kitchen slab. I will use meter as the length to be measured is small. जो भी हमने लेंथ मेज़र की है वो स्मॉल है. सो यू हैव टू कंप्लीट. इसके लिए मैं कौन सा यूज़ करने वाली हूँ? किलोमीटर. एंड फॉर दिस सेंटीमीटर. सो यू हैव टू कंप्लीट दिस वर्कशीट. क्लियर? नाउ यू हैव टू कंप्लीट प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 2. डिफाइन मेजरमेंट.
आपको बताना है व्हाट इज मेजरमेंट, क्या होता है, व्हाट इज मेजरमेंट, डिफाइन मेजरमेंट. मेजरमेंट इज टू नो द साइज और अमाउंट ऑफ समथिंग. क्लियर. क्वेश्चन नंबर 3, हाउ कैन यू मेजर द विड्थ ऑफ योर रिस्ट. आप अपनी रिस्ट की विड्थ को कैसे माप सकते हो. वी कैन यूज इंच टेप. हम इंच टेप का यूज़ कर सकते हैं अपनी विड्थ को मापने के लिए, रिस्ट की विड्थ को मापने के लिए. विच यूनिट वुड यू यूज़, कौन सी यूनिट का यूज़ करोगे आप लोग. सेंटीमीटर. क्लियर. because the length to be measured is small. So you have to complete practice question number 2 and 3. Thank you everyone for watching this